18 अगस्त 2026 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ संपन्न हुई। मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पत्रकार को देते हुए कहा कि बैठक में लाडली बहना योजना के लिए अगले 5 वर्षों में 1,14,365 करोड़ रुपए और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को मंजूरी दी गई है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़ और स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 11,835 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बैठक में कृषि, शिक्षा, अनुसंधान एवं विस्तार के लिए 870 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। साथ ही नर्मदा नदी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए नमन मिशन के गठन और 100 करोड़ रुपए के राज्य अनुदान को मंजूरी मिली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अगले 5 वर्षों में 492 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया एवं MPRDC में 35 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए विशेष टैलेंट सर्च प्रोग्राम के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को खोजकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में डिंडौरी की सफल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अन्य जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लागू करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के संकल्पों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। आज की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रमुख घोषणाएं की हैं। उसमें 5 से 15 साल के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए जो गांव-गांव, स्कूल टैलेंट हंट अभियान चलेगा, उसके बारे में जानकारियां दी हैं कि ऐसे बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जाएगा। ऐसे यूथ के लिए विभिन्न परीक्षाओं में फ्री ऑनलाइन कोचिंग का भी निर्णय हुआ है। आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि आने वाला समय AI का है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा में जाए और देश के विभिन्न राज्यों के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकें, उसके लिए ट्रेनिंग होने वाली है। नशा मुक्त भारत में 100 सप्ताह का एक बड़ा अभियान चलने वाला है, जिसमें समाज के महत्वपूर्ण घटकों और वर्गों का भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करने की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसमें जो आंतरिक संकट आते हैं उनसे नागरिकों की रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसमें एक वॉलंटरी फोर्स बनाने की भी बात है। देश में 3 करोड़ नई लखपति दीदियां बनी है और उनके माध्यम से बात शक्ति के माध्यम से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को इकाई मानते हुए सप्तधारा की संकल्पना भी दी है। सप्तधारा में जो पहली शक्ति माना गया है वो मैन्युफैक्चरिंग पावर, दूसरी शक्ति में कृषि और फूड प्रोडक्शन, तीसरी में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, चौथे में गति शक्ति, 5वें में रक्षा शक्ति और 6ठे में ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जिसके कारण से ग्रीन जॉब्स उत्पन्न होते हैं, और 7वीं शक्ति में भारत का जो सॉफ्ट पावर है, यानी हमारा योग, आध्यात्म, आयुर्वेद, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, हैंडीक्राफ्ट, संस्कृति, हमारी सकारात्मक फिल्में, क्रिएटिव वर्ल्ड, एनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल कंटेंट, ये सब इसमें शामिल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से जो संकल्प घोषित किए गए, उनकी सिद्धि में मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। और इसके लिए यह भी निर्देशित किया है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भारत सरकार के संबंधित विभागों से लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ इस कार्य को करेंगे। ऐसे ही मंत्रीगण भी अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को लेकर इसकी समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में भी चूंकि कहा है, तो उसमें केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण हितग्राही योजनाएं हैं उनमें
इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य है और कृषि वर्ष में एक और बड़ी उपलब्धि, हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को कृषि वर्ष घोषित किया है और एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। धन धान्य कृषि योजना में डिंडोरी पूरे देश में प्रथम आया है। इसके लिए डिंडोरी जिले को और पूरी टीम को बधाई भी दी है और डिंडोरी मॉडल का अनुसरण करते हुए बाकी के जिले भी बेहतर काम करें, इसके प्रयास होंगे। आप सभी को विदित ही है कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जन विश्वास अभियान। इसका अब दूसरा सप्ताह भी होगा। पहले में 7 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा जिले में थे और मैं भी उनके साथ में वहां पर था। दूसरे में 14 अगस्त को बड़वानी जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सभी मंत्रीगण भी जो उनको जिले बोले गए थे या उससे हटकर मंत्रियों ने भी अपनी सुविधानुसार जिलों का चयन करके वे सभी अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और एक बहुत ही सकारात्मक संदेश, मैंने स्वयं अभी तक ये 2 अभियानों में हिस्सा लिया है, बहुत ही सकारात्मक संदेश इसका जा रहा है। योजनाओं की मॉनिटरिंग भी हो रही है और जनता से संवाद भी हो रहा है। अब इसके बाद में तीसरा दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का टीकमगढ़ जिले का प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भव्य योजना लागू की है। इसमें जितने भी देश में इंडस्ट्रियल एरिया है उनके डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है। इसमें 33,660 करोड़ रुपए की भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसका नाम भव्य योजना है, इसको प्रारंभ किया है और इसकी अपेक्स बॉडी की बैठक कल दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई है और हमें प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश को विभिन्न स्तरों पर दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हो रही है। उसमें विक्रम उद्योगपुरी फेस 1 इसकी सफलता की भी सराहना वहां पर हुई है। यहां पर बड़ी इकाइयां जैसे पेप्सिको है, एमडीएच मसाला है, फेना वॉल्वो है, आयशर है, अमूल है, प्लेग्रो है, स्कॉन है, बालाजी है, ये सब वहां पर स्थापित भी हो चुके हैं। और मध्य प्रदेश ने इसमें अभी तक जो पहल की है उसकी भी केंद्र सरकार ने सराहना की है और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है, हम कह सकते हैं कि दूसरे नंबर का राज्य है। बाकी कई राज्यों ने तो एक योजना को ही प्रस्तावित किया है। मध्य प्रदेश ने 11 स्थानों का चयन करके प्रस्तावित किया है और लगभग 8,000 करोड़ से अधिक लागत के प्रस्ताव 9,000 एकड़ के लिए भेजे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में एक्सप्रेसवे आधारित औद्योगिक विकास पर अधिक जोर लगाया जा रहा है और इसी के साथ साथ स्वाभाविक है कि महिला वर्कफोर्स भी इसमें अच्छी व्यवस्था के साथ लग सके, उसके लिए भारत सरकार के विशेष सहायता योजना के अंतर्गत 4 वर्किंग वुमेन हॉस्टल का भी इसमें निर्माण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में जिन विषयों पर चर्चा हुई है उसमें आज अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा जी हम सभी की जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है और प्रदेश की 35% से अधिक जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनसे जुड़ी हुई है, उन पर निर्भर है। तो मां नर्मदा जी का जल ये अविरल हो, इसके लिए अविरल मां नर्मदा मिशन के गठन की स्वीकृति आज हुई है। इसमें इसके साथ साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी जिसमें जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, हेल्थ और तकनीकी प्रगति, इन सबको गति देने के लिए लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज हुई है, जिसमें लाडली बहना योजना के संचालन के लिए 1,14,365 करोड़ और मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 11,835 करोड़, कृषि शिक्षा अनुसंधान कृषि विस्तार के लिए 870 करोड़, वैज्ञानिक अनुसंधान नवाचार और क्षमता के लिए 492 करोड़। मध्य प्रदेश, इसके अलावा मध्य प्रदेश में
आज सड़क विकास निगम, हम सभी जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मध्य प्रदेश में तेजी के साथ काम हो रहा है और आगामी एक वर्ष में बहुत अधिक संख्या में एक्सप्रेसवे और ऐसी रोड्स जिनके बारे में पहले सोचा नहीं गया, वो सब भी मध्य प्रदेश में लिए जाने वाले हैं। और इनके लिए ये ठीक तरीके से संचालित हो सके तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में 35 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। 7 जो पहले के पद हैं उनकी निरंतरता के संदर्भ में भी आज कैबिनेट में चर्चा होकर निर्णय हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें लगभग आगामी 5 सालों के लिए 492 करोड़ से अधिक की योजनाओं का प्रस्तावित किया गया है। अभी आपको अविरल नर्मदा मिशन के बारे में जानकारी दी ही है। इसके अलावा अन्य विषय हैं जिसमें कुछ उपचार के देयकों की स्वीकृति है, कुछ की अनुशासनात्मक कार्रवाइयां हैं और न्यायालय के आदेश के पालन से संबंधित एक विषय है। इस तरह ये महत्वपूर्ण निर्णय आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में पारित हुए।